Hello students, today we will discuss three topics: free expansion, cyclic and non-cyclic process and quasi-static process. ओके, सबसे पहले हम देखते हैं फ्री एक्सपेंशन। देखो एक्सपेंशन क्या होता है, अगर कोई सिस्टम उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा हो, किसी गैस का वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा हो तो हम कहते हैं उसका एक्सपेंशन हो रहा है। ओके, यहाँ पे लिखा है फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन मीन्स गैस का एक्सपेंशन तो होगा बट उस कंडीशन में वर्क डन ऑन द सिस्टम या फिर बाय द सिस्टम वो जीरो रहेगा, यानी कि ना तो सिस्टम वर्क डन करेगा और ना सराउंडिंग सिस्टम पर वर्क डन करेगी, बट उसके बावजूद भी क्या होगा, एक्सपेंशन होगा गैस का। डेफिनेशन देखते हैं। फ्री एक्सपेंशन इज एन एडियाबैटिक प्रोसेस इन विच नो वर्क इज परफॉर्म्ड ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम। फ्री एक्सपेंशन क्या है, एक एडियाबैटिक प्रोसेस है जिसमें वर्क डन की वैल्यू जीरो होती है ऑन द सिस्टम या फिर बाय द सिस्टम। एडियाबैटिक प्रोसेस है, दैट मीन्स सडन प्रोसेस होगी और वेरी फास्ट प्रोसेस, क्योंकि जितनी भी एडियाबैटिक प्रोसेस होती हैं वो वेरी फास्ट होती हैं और सडन प्रोसेस होती हैं। ओके, तो कैसे ये पॉसिबल हो पाता है, फ्री एक्सपेंशन गैस का कैसे पॉसिबल हो पाता है, उसके लिए क्या मेथड यूज़ करते हैं उसको देखते हैं। ओके, फ्री एक्सपेंशन के लिए हमारे पास दो वेसल्स होते हैं और जो कि दोनों इंसुलेटेड होते हैं, फर्स्ट वेसल एंड सेकेंड वेसल। फर्स्ट वेसल में गैस फिल होती है और दूसरे में हम वैक्यूम क्रिएट कर लेते हैं। ओके, और बीच में इन दोनों वेसल्स के बीच में एक कनेक्टर लगा होता है, कनेक्टर के बीच में हम लगाते हैं एक स्टॉप कॉक। ओके, इस स्टॉप कॉक को हम जब चाहें इसको रिमूव कर सकते हैं। यहां पे लिखा है, देखो, कंसीडर टू वेसल्स प्लेस्ड इन अ सिस्टम विच इज इनक्लोज्ड विद थर्मल इंसुलेशन। हमारे पास दो कंटेनर्स हैं, ठीक है, और ये थर्मल इंसुलेशन है इन दोनों कंटेनर्स का। वन वेसल कंटेन्स अ गैस एंड अदर इज इवैक्यूएटेड। एक में गैस फिल है और दूसरे में इवैक्यूएशन किया हुआ है हमने, यानी कि वैक्यूम क्रिएट कर रखा है। ओके, उसके बाद देखो, व्हेन सडनली द स्टॉप कॉक इज ओपन द गैस रशेस इनटू द इवैक्यूएटेड वेसल एंड एक्सपेंड्स फ्रीली। जैसे ही हम सडनली ओके, ये प्रोसेस सडनली होना चाहिए बिकॉज एडियाबैटिक प्रोसेस सडनली होते हैं, तो स्टॉप कॉक को हम सडनली हटा देंगे तो क्या होगा, जो गैस है वो वैक्यूम वाले चैम्बर में एक्सपेंड कर जाएगी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्री एक्सपेंशन। इस प्रोसेस को हम फ्री एक्सपेंशन बोलते हैं। ओके, अगर बात करें वर्क डन की, ओके, तो फ्री एक्सपेंशन में वर्क डन जीरो होता है बिकॉज द वॉल्स आर रिजिड। सेकेंड, अगर चेंज इन हीट की बात करें तो वो भी जीरो होता है बिकॉज द वॉल्स आर इंसुलेटेड। जब वॉल्स इंसुलेटेड हैं तो सिस्टम से सराउंडिंग में और सराउंडिंग से सिस्टम में कोई भी हीट का ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। ओके, तो चेंज इन हीट इसमें जीरो रहता है। उसके बाद चेंज इन इंटरनल एनर्जी, वो भी इसमें जीरो रहता है, क्योंकि अगर हम यूज़ करें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग Q इज इक्वल टू होता है W प्लस डेल्टा U। ओके, तो Q की वैल्यू जब जीरो है, W की वैल्यू जब जीरो है तो डेल्टा U भी कितना आएगा, जीरो आएगा, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी जीरो। ओके, तो ये फर्स्ट ऐसी एक प्रोसेस है फ्री एक्सपेंशन जिसमें तीनों चीज़ जीरो होती हैं, यानी कि वर्क डन, चेंज इन हीट एंड इंटरनल एनर्जी तीनों ही जीरो होती हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक प्रोसेस। ओके, साइक्लिक प्रोसेस क्या होती है, जिसमें सिस्टम अपनी इनिशियल स्टेज में वापस आ जाता है। ओके, यानी कि हम काफ़ी सारी थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस करें उस पर और वो अपनी इनिशियल स्टेज में वापस आ जाता है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। नॉन साइक्लिक मीन्स जहाँ पे जो सिस्टम है वो अपनी इनिशियल स्टेज में वापस नहीं आ पाता है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं नॉन साइक्लिक प्रोसेस। अब इनमें कंडीशंस क्या बनती हैं साइक्लिक प्रोसेस में और नॉन साइक्लिक प्रोसेस में, उनको देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद इनकी कंडीशंस। डेफिनेशन ऑफ साइक्लिक प्रोसेस इज, साइक्लिक प्रोसेस इज दैट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इन विच सिस्टम रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल स्टेज आफ्टर अंडरगोइंग अ सीरीज ऑफ चेंजेस। यानी कि हम काफ़ी सारे उसमें थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस करते हैं सिस्टम में और वो अपने इनिशियल स्टेज में वापस आ जाता है। बिकॉज इनिशियल स्टेज में वापस आ जा रहा है तो उसमें जो चेंज इन टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, जीरो, यानी कि इनिशियली जो टेम्परेचर था वो फाइनली उतना ही टेम्परेचर रहेगा। अब क्योंकि जो इंटरनल एनर्जी है वो प्योरली फंक्शन होता है टेम्परेचर का, यानी कि अगर टेम्परेचर चेंज होगा तभी इंटरनल एनर्जी चेंज होती है, तो इस कंडीशन में अगर हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालेंगे तो वो भी क्या रहने वाली है, जीरो। ओके, ये बात हमने आगे लिखी हुई है, इसमें लिखा हुआ है, इन साइक्लिक प्रोसेस टेम्परेचर एंड इंटरनल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, साइक्लिक प्रोसेस में टेम्परेचर एंड इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहता है, या फिर हम कह सकते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होता है साइक्लिक प्रोसेस के लिए, एंड चेंज इन टेम्परेचर वो भी जीरो होता है साइक्लिक प्रोसेस के लिए। ओके, बाय यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कोई अगर हम यूज़ करते हैं यहाँ पे, तो
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स के अकॉर्डिंग Q इज इक्वल टू होता है W प्लस डेल्टा U, और साइक्लिक प्रोसेस के लिए क्योंकि डेल्टा U की वैल्यू 0 है तो Q की वैल्यू आ जाएगी Q इज इक्वल टू W। ओके, दैट मीन्स हीट सप्लाइड इज इक्वल टू दी वर्क डन बाय द सिस्टम। ओके, तो यानी कि जितनी हीट हम देते हैं, साइक्लिक प्रोसेस अगर हो रही है, जितनी हीट हम देते हैं वो सब की सब वर्क डन में कन्वर्ट होती है। ओके, नेक्स्ट इज नॉन साइक्लिक प्रोसेस। देखो नॉन साइक्लिक प्रोसेस क्या होती है, जो साइक्लिक नहीं होती है वो नॉन साइक्लिक। ओके, दैट मीन्स जिसमें जो सिस्टम है वो अपनी इनिशियल स्टेट में वापस नहीं आ पाता है। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हम कितनी भी कर लें लेकिन वो अपनी इनिशियल स्टेट में नहीं आ पाता है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं नॉन साइक्लिक प्रोसेस। द नॉन साइक्लिक प्रोसेस इज दैट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इन विच सिस्टम डज नॉट रिटर्न बैक टू इट्स इनिशियल स्टेट। ओके, आफ्टर अंडरगोइंग अ सीरीज ऑफ चेंजेस। कितने भी चेंजेस हम कर लें लेकिन वो अपनी इनिशियल स्टेज में नहीं आ पाता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं नॉन साइक्लिक प्रोसेस। अगर साइक्लिक प्रोसेस की बात करें हम, तो इसमें पीवी अगर डायग्राम बनाते हैं हम, पीवी डायग्राम, ओके, पीवी डायग्राम बनाते हैं अगर हम साइक्लिक प्रोसेस के लिए, तो वो एक क्लोज्ड कर्व आता है, क्लोज्ड कर्व, ठीक है। वो क्लॉकवाइज हो सकती है और वो एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है, लेकिन जो साइक्लिक प्रोसेस होती है उसके लिए जो पीवी डायग्राम होता है वो क्लोज्ड कर्व आता है ऑलवेज। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज क्वासी स्टैटिक और इक्विलिब्रियम प्रोसेस। ओके, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस एक्सट्रीमली स्लो प्रोसेस होती हैं और जो इसमें सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में बना रहता है, ठीक है ना। प्रोसेस तो होती है लेकिन तब भी सिस्टम इक्विलिब्रियम में बना रहता है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस इज अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस विच प्रोसीड्स एक्सट्रीमली स्लोली such that at every instant of time the temperature and pressure are the same in all parts of the system। okay, quasi static process extremely slow process होती है और इसमें अगर हम टाइम के साथ टेम्परेचर और प्रेशर की बात करें तो वो हर पार्ट का सेम बना रहता है, ठीक है ना। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस या फिर इक्विलिब्रियम प्रोसेस, बिकॉज सिस्टम इक्विलिब्रियम में नजर आता है हमको किसी भी टाइम पे अगर हम उसको देखते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई डाउट है इन टॉपिक्स में तो आप वीडियो के लास्ट में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।